Hello students, welcome to the class. My name is Tanya Gautam. Today we will study chapter number 3, Taro's Reward. ये एक ऐसे बेटे की स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उनकी सारी विशेस को पूरा करता है और उन विशेस को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसके इसी अच्छे बिहेवियर की वजह से उसको एक हेल्प मिलती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो हम यही सब पढ़ेंगे आज के लेसन में। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. He worked hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. तारो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है. वो एक बहुत ही लविंग सन है. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है जिससे कि वो अपने पेरेंट्स की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके और इसीलिए उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं होता है. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तारो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है हिल साइड पर. वो अकेला रहता है. वो पूरे दिन लकड़ियाँ काटता है. चॉप करने का मतलब है काटना. पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. उसके बाद भी वो बहुत कम पैसे अर्न कर पाता है. सी यू कैन सी दिस इन द पिक्चर कि तारो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है. ठीक है, उनका छोटा सा घर है हिल साइड पर. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड. वो इतने कम पैसे अर्न कर पाता है, इस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है लेकिन इतने कम पैसों में वो अपने पेरेंट्स की सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हट में था, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है. It whistled, though the crack of the hut and everyone felt very cold. इतनी तेज हवा थी जैसे कि कोई सीटी सी बज रही हो और जो भी उसके हट थी उस हट के अंदर सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. जब इतनी ठंडी हवा चल रही होती है तो तारो के पापा जो हैं वो बोलते हैं काश मेरे पास एक कप सेक होता. सेक एक जापानीज़ ड्रिंक है जिसे पीने से बॉडी गर्म हो जाती है बट वो ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है. This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. How do I earn money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. जब उसको पता चलता है कि उसके पापा सेक पीना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है. वो ये सोचता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ जिससे कि मैं अपने पापा के लिए वो जो ड्रिंक है सेक, उसे ख़रीद सकूँ. तो वो डिसाइड करता है मैं अब और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. He chopped and cut as the sun climbed. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor father, he thought, if only he was as warm as I. अगली मॉर्निंग वो बहुत जल्दी उठ जाता है. सूरज भी नहीं निकल पाता है, वो उससे पहले ही उठ के फॉरेस्ट चला जाता है और वहाँ जाके लकड़ियाँ काटने लगता है. वो काटता जाता है. इतनी मेहनत करने के बाद उसे गर्मी लगने लगती है तो वो अपनी जैकेट उतार देता है. उसका मुंह सूख जाता है, उसे प्यास लगती है, उसके फेस पे पसीना आ जाता है और वो सोचता है काश जितना गर्म अभी मुझे फील हो रहा है मेरे फादर को भी फील हो सकता उतना ही गर्म. And with that he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the
ओल्ड मैन्स बोन। इसीलिए वो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी लकड़ियों को काटने लगता है, ये सोच के कि मैं जल्दी से ज़्यादा लकड़ियाँ काट के एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकूँ, एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूँ, जिससे मैं अपने फादर के लिए वो ड्रिंक खरीद पाऊँ। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड? अचानक से तारो रुक जाता है, वो काटना बंद कर देता है, उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। ही हर्ड, कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? वो कहता है, क्या ये बहता हुआ पानी है? क्या ऐसा हो सकता है? तारो could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. तारो को तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि उसने कभी भी यहाँ पर कोई बहता हुआ पानी देखा हो, पर वो तो प्यासा था, तो वो ऐसा करता है, वो अपनी कुल्हाड़ी को वहीं पे रख देता है और वो भागता है उस पानी की डायरेक्शन में। उसको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, तो वो उस आवाज़ को सुनते सुनते उस पानी के डायरेक्शन में चल पड़ता है। तारो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water? Or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तारो को बहुत ही ब्यूटीफुल झरना मिलता है जहाँ से पानी बह रहा होता है। वो नील करता है, नीलिंग मतलब अपने घुटने मोड़ के बैठ जाता है और अपने हाथों को फोल्ड करता है, जिससे कि वो हाथों में भर के पानी पी सके। लेकिन जब वो उस पानी को पीता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पानी नहीं होता, वो सेक होता है। वही सेक जो तारो के फादर पीना चाहते थे, बट वो इतना एक्सपेंसिव था, इसीलिए तारो उसे खरीद नहीं पा रहा था। और जब वो उसे पीता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि क्या ये वाकई में सेक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो इतना ज़्यादा टेस्टी था, बट क्या करे, तारो को भरोसा ही नहीं आ रहा था। तारो इसीलिए उसे बार बार पीता है। तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. तारो के पास एक पिक्चर होता है, पिक्चर मतलब एक पॉट होता है, घड़ा होता है, वो फटाफट से भर लेता है उसको, उस सेक के पानी से, उस सेक से भर लेता है। अब वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है जल्दी जल्दी। वो खुश हो जाता है कि चलो अब मैं अपने फादर को वो सेक, वो ड्रिंक जो वो चाहते थे, मैं उन्हें पिला सकूँगा। और जब उसके फादर वो सेक पीते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। सी, इस तरह से वो अपने हाथों को फोल्ड करता है, यहाँ से पानी बह रहा है झरने में से, एंड सी उसके पास एक पॉट है जो उसके शोल्डर्स पे लटका हुआ है, और इसी पॉट में भर के वो सेक, वो ड्रिंक वो लेके जाता है। Only one shallow of the liquid he stopped, shivering, and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उसके फादर वो ड्रिंक पीते हैं, बस एक सिप, और उनको ठंड लगना बंद हो जाती है। वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपने घर में फ्लोर पे डांस करने लगते हैं। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. दोपहर के टाइम पर उनके पड़ोस की एक लेडी उनके घर पे विज़िट करती है, तारो के घर पे विज़िट करती है। तो जो तारो के फादर होते हैं, वो प्यार से जेंटली वो जो सेक है, वो जो ड्रिंक है, उस लेडी को कप में देते हैं। और जब वो लेडी उस ड्रिंक को पीती है, वो और लालच के साथ पीने लगती है, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत टेस्टी थी। और फिर वो उस तारो के फादर को थैंक यू बोलती है, और फिर तारो के फादर और तारो मिल के उन्हें उस पूरा मैजिक की जो स्टोरी होती है, उस पूरे झरने की स्टोरी बताते हैं कि उस झरने में से पानी नहीं, ये वाली ड्रिंक निकल रही थी। और वो लेडी जो है वो फटाफट उस ड्रिंक को पीती है, और शाम तक वो पूरे गांव में, पूरे विलेज में ये बात फैला देती है कि तारो को ऐसा जादुई झरना मिला जहाँ से ये
पानी की जगह ये सेक बह रहा था और वो उसे भर के ले आया. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of sake. In less than an hour the pitcher was empty. शाम के टाइम जब वो लेडी पूरी ये खबर पूरे विलेज में फैला देती है, बहुत सारे विजिटर्स तारों के घर पे आ जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक. और तारों उनको ये पूरी स्टोरी बताने लगते हैं कि कैसे उसको ये वाटरफॉल, ये झरना मिला. और सब लोग उस ड्रिंक की एक एक सिप पीने लगते हैं. सब पीते हैं तो आधे घंटे में ही वो ख़त्म हो जाता है. वो पूरे घड़े में जितना भी वो ड्रिंक थी ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors were there. They were carrying pitcher, jar, bucket, anything they could find to hold the magic shake. अगली सुबह जो है तारो बहुत जल्दी उठ जाता है और जाता है. वो बोलता है आज मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा, लेकिन वो अपने साथ में एक बहुत ही बड़ा पिचर यानी कि बहुत बड़ा घड़ा लेके जाता है, जिसके अंदर वो सोचता है कि मैं वो ड्रिंक भर के लेकर आऊँगा क्योंकि वो ड्रिंक ख़त्म हो जाती है. लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है वो एकदम सरप्राइज़, वो खुद चौंक जाता है क्योंकि उसके सारे नेबर्स वहाँ पे पहले से आए हुए होते हैं और उनके पास बकेट्स होती हैं, उनके पास जार होते हैं और वो फटाफट से उस ड्रिंक को भर लेना चाहते हैं अपने उन बर्तनों में. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no sake, only cold water. फिर एक आदमी अपने घुटनों को मोड़ता है और बैठ जाता है और वो उस ड्रिंक को पीने की कोशिश करता है अपने हाथों से. लेकिन जब वो उस ड्रिंक को पीता है वो चौंक जाता है क्योंकि वो सिर्फ पानी था, वहाँ पे कोई ऐसी ड्रिंक थी ही नहीं. वो गुस्से से चिल्लाता है, भाई ये सिर्फ पानी है. वो सब लोग ट्राई करते हैं, फिर सब बाकी के लोग जो उसके नेबर्स आए होते हैं वो लोग भी ट्राई करते हैं, बट वो सिर्फ ठंडा पानी होता है, वो ड्रिंक थी नहीं. सी तारो पत्थर के पीछे बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि यहाँ कितने सारे लोग हैं और वो उस ड्रिंक को भर के ले जाना चाहते हैं और कितने बड़े बड़े बर्तन लेकर आए हुए हैं ये सारे लोग. We have been tricked, shouted the villager. Where is Taro? Let us drown him in the waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. वो आदमी चिल्लाता है, हमें धोखा मिला है. ट्रिक का मतलब धोखा देना, डिसीव करना. वो चिल्लाता है, ये तारो है कहाँ, बुलाओ इसको यहाँ पे, इसको इसी वाटरफॉल में हम डुबा देंगे. लेकिन तारो होशियारी से पत्थर के पीछे बैठ के सब कुछ देख रहा होता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a drink? One more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only water. मटरिंग का मतलब धीरे धीरे बोल रहे हैं, कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है. सारे के सारे विलेजर्स गुस्से के साथ चले जाते हैं क्योंकि उनको वो ड्रिंक नहीं मिलती, वहाँ पर सिर्फ उन्हें पानी मिलता है. उसके बाद तारो उस पत्थर के पीछे से बाहर निकल कर आता है. वो सोचता है क्या वो सब एक सपना था, क्या सच में ऐसी कोई ड्रिंक थी. फिर वो दोबारा से हाथ बढ़ाता है और जब तारो हाथ बढ़ाता है और उस ड्रिंक को पीता है तो वहाँ पर वो पानी नहीं होता, वो सेक होता है, वही मैजिकल ड्रिंक. उस झरने ने बाकी सबको पानी दिया लेकिन तारो को वो सेक दिया, वो मैजिकल ड्रिंक थी. तारो हैरान होता है. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor,
was to encourage all the children to honor and obey their parents. तारो की ये स्टोरी जापान के एम्परर के कानों में पहुंचती है और वो तारो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड देते हैं। तारो के पास पैसे नहीं थे एंड सी उस वो कितना अच्छा था, उसको उसकी जब स्टोरी उस जापानीज़ एम्परर के पास पहुंची उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड मिला क्योंकि वो इतना काइंड था। ठीक है, और तो और वो जो झरना था, वो जो फाउंटेन था, उसका नाम भी तारो के नाम पे रख दिया गया उसके। और तो और जो एम्परर थे जापान के, उन्होंने वहाँ के बाकी सारे बच्चों को भी एनकरेज करा कि वो तारों के जैसे बने और अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, अपने पेरेंट्स की कही हर बात माने। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम अच्छे हैं और हम अच्छे मन से अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कोई हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। इसीलिए हमेशा अपने पेरेंट्स से प्यार करिए और हमेशा उनकी हर बात मानिए। और अगर आपको लेसन समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।